एपिसोड 206 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। हैन बोलते हैं अपने ही मास्टर को मारना और अपने सेक्टर को तबाह करना, बचे हुए सभी लोगों को बंद करना, मुझसे बुरा इंटरेस्ट तुम्हारा है। फैन बोलता है हे हैन, ये रूमर पर ध्यान मत दो, तुम्हें लगता है कि मैं ये सब करूँगा क्या? हैन बोलता है रहने दो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें तो अपना भाई का मदद करना चाहिए ना होली सन बनने के लिए। फैन बोलता है उसका क्वालिफिकेशन और एबिलिटी बहुत ही कमज़ोर है, वो इतना मेहनत कर रहा है फिर भी वो हासिल नहीं कर पाएगा, तो मैं इतने बेकार को सपोर्ट क्यों करूं? हैन बोलता है मैंने सुना है कि वो स्टार रिम के उस कमीने से दोस्ती है उसका। फैन बोलता है तुम बोले थे कि तुम किसी और बारे में बात करोगे, लेकिन तुम घूर फिर के क्वांग के बारे में बात कर रहे हो। हैन बोलता है चलो ये डील करते हैं, तुम अपने भाई को बोलो कि उसे मार डाले तो मैं तुम्हारा एक मदद कर दूंगा। फैन बोलता है क्या तुम क्वांग को मेरे हवाले करोगे क्या? हैन गुस्से से बोलते हैं तुम अभी क्या बोल रहे थे? फैन बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, अपने आप को देखो तुम्हारा क्या हालत अभी। फैन वहाँ से जाते हुए बोलता है तुम मुझे इतना अच्छा ऑफर दिए, मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मैं ये जल्दी काम ख़त्म करवा के आ जाऊँगा। हैन बोलता है क्वांग तुम और थोड़ा इंतज़ार करो, वो कमीने के मरने के बाद तुम मेरी हो जाओगी। फिर वो कमरे में बैठ कर ध्यान लगाता है और बोलता है हे जोआन। जोआन शॉक्ड होकर बोलता है भाई। फैन बोलता है जोआन मेरे लिए एक काम करो, फिर मैं तुम्हें सपोर्ट करके होली सन बना दूंगा। जोआन बोलता है ब्रदर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे बुला रहे हो। फैन बोलता है कोई बात नहीं, चलो काम पर आते हैं, तुम चैन बैक्सियन को लेकर नाइंग इमॉर्टल सेक्टर के इवेंट में आ जाओ। जोआन शॉक्ड होकर बोलता है क्या? जोआन बोलता है क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है क्या कि तुम होली सन के कंपटीशन में बैठ नहीं पाओगे ना? मैं तुम्हें प्रॉमिस किया हूँ कि तुम बन जाओगे। जोआन बोलता है ब्रदर आपको गलत फहमी हो रहा है, मुझे इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अभी। फैन गुस्से से बोलता है मुझे वो आदमी इवेंट में चाहिए, तुम्हें समझ में आ गया तो? जोआन बोलता है हाँ मैं समझ गया। फिर फैन वहाँ से चला जाता है, तभी वहाँ पर लड़की आती है और बोलती है हे मास्टर क्या आप नहाने जाने वाले हो क्या? जोआन बोलता है जल्दी से यून को कांटेक्ट करो और बोलो कि मैं उसकी मदद करूँगा। दूसरी तरफ हमारे सभी लोगों को चैन बैक्सन को खोजने भेज दो। वो लड़की बोलती है मास्टर लेकिन आपका बॉडी। जोआन बोलता है जितना बोला उतना ही करो, जाओ यहाँ से। फिर वो लड़की बोलती है ठीक है मास्टर। फिर वो यह कहकर वहाँ से निकल जाती है। जोआन बोलता है अगर मैं ये मिशन को कंप्लीट कर दूंगा तो मेरा भाई मुझे होली सन बनवा देगा, अगर मैं नाकाम हो गया तो वो मुझे मार डालेगा। फिर हमें मेयर को दिखाया जाता है, एक लड़की बोलती है हमें यहाँ से सिग्नल मिल रहा है। मेयर बोलती है लेफ्टिनेंट ली ये कौन सी जगह है? ली बोलती है मुझे लगता है कि ये जीन डायनेस्टी है जो टैनन स्टार रिम के बॉर्डर में है। मेयर बोलती है जीन डायनेस्टी ये क्या है और इसे होली लैंड से कंपेयर करें तो ये कैसा रहेगा? ली बोलती है ये याद रखना कि ये इमॉर्टल डायनेस्टी किसी का नाम है, वो यूनिवर्स के नीचे काम करता था, वहाँ पर कोई भी क्लैन नहीं था, इसलिए ये जगह को बारबेरिक लैंड भी बोलते हैं। मेयर बोलती है मेरा दुश्मन यहाँ पर है क्या? ली बोलती है तो कौन ऐसा काम कर सकता है, वो तुम्हारे पूरे ब्लड लाइन को तबाह करके तुम्हें अनाथ बना दिया है। मेयर बोलती है हाँ आप सही बोल रहे हो। ली बोलती है हालांकि ये बारबेरिक लैंड है लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना होगा, पहले हम लोग चुपके से जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। मेयर बोलती है आप जैसा बोलेंगे वैसे ही करूँगी मैं। फिर हमें कुछ आदमी को दिखाया जाता है, वो लोग पहाड़ की ओर जा रहे होते हैं और बोलते हैं वाओ यहाँ का सीनरी तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दूसरा आदमी बोलता है लगता है कि रेड फ्लेम इमॉर्टल का लेवल अब बढ़ने वाला है। तभी रेड फ्लेम उसे घेर लेता है, बोलता है मैं तुम्हें एक ही बात बार बार बताता हूँ, ये इतना काफ़ी नहीं है। वो लोग बोलते हैं इमॉर्टल सेज प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। फिर वो इमॉर्टल चिल्लाते हुए बोलता है जाओ स्पिरिचुअल सर्वेंट को यहाँ पर लाओ। एक लड़का बोलता है क्रिमिनल ने इमॉर्टल सेक्टर पर हमला कर दिया है, मुझे लगता है कि वो स्पिरिचुअल सर्वेंट को मार डाला होगा। फिर वो बाहर आने लग जाता है, इमॉर्टल से चिल्लाते हुए बोलता है हे रेड फ्लेम हमारा लेवल बढ़ने ही वाला है, अब जल्दी से अंदर आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? फ्लेम बोलता है ये कल्टीवेशन सही में बहुत ही स्लो है मेरे लिए, मैं यहाँ पर रहकर बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया हूँ, मुझे किसी को मारना है। इमॉर्टल बोलता है हे रेड फ्लेम तुमने हमारा सभी प्लान को बर्बाद कर दिया है, मैं प्लान बनाया था कि मैं पास इमॉर्टल सेक्टर को इससे मार डालूंगा। रेड क्या तुम हमारे गोल और प्लान को भूल गए हो क्या? रेड बोलता है मैं नहीं भूला हूँ, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेकर वापस आ जाऊँगा। फिर वो वहाँ से जाते हुए बोलता है स्पिरिचुअल सर्वेंट का गन ख़त्म हो गया है, अगर वो चोर मुझे मिल गया तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तभी वो चैन को देख लेता है, बोलता है मुझे मिल गया। फिर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन चैन उसके हमले को आते हुए देख लेता है और उस पर पंच मार देता है, जिससे वो दूर जाकर पहाड़ में जाकर टकरा जाता है। फिर रेड उसके पास आके बोलता है सही में तुम्हारे पास स्किल है, इसलिए मैं सोचूं कि तुम यहाँ पर आ कैसे सकते हो।
चैन बोलता है और तुम 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर के इमॉर्टल सीरीज में से एक हो ना। रेड बोलता है मैं हूँ रेड फ्लेम। सही में तुम बहुत ही लकी हो। 66 लाख आदमी को मैं मार चुका हूँ। तुम्हें मारने के बाद एक और काउंट हो जाएगा इसमें। चैन अपना ऑरा को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है अब देखो। रेड बोलता है ये तुम ही हो जो स्पिरिचुअल सर्वेंट को मारा है। आज मैं तुम्हें सही में मार डालूंगा। फिर वो अपने फ्लेम से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन आराम से उसके हमले से बच जाता है और बोलता है ये 5 इमॉर्टल का ताकत है। सही में ये इतना भी ज़्यादा प्योर नहीं है। रेड बोलता है वो ऐसा बात है, फिर मैं अपने रिम से तुम्हें मार डालूंगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि अब स्टे वॉइड रिटर्निंग क्या होता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर का ताकत कितना होता है। चैन बोलता है मुझे इस तरह का मूव पहले ही आता है। चलो देखते कि हमारा गैप कितना है। फिर वो सन और मून व्हील से हमला कर देता है और वो हमले से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और वो हमले से रेड दूर फेंकाने लगता है। फिर वो उसे जाकर पंच मार देता है। बोलता है लगता है कि हमारा गैप उतना भी दूर नहीं है और वो पहाड़ में जाकर फेंका जाता है। रेड बोलता है तुम अभी सिर्फ सोल फॉर्मेशन रील में पहुंचे हो। अगर तुम स्पिरिचुअल सर्वेंट का इस्तेमाल भी करोगे फिर भी कोई फायदा नहीं है। ये सब ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर चैन उस पर पंच मारते हुए बोलता है ये पंच इसके लिए है क्योंकि तुमने इंसानों का इस्तेमाल किया है मेडिसिन फील्ड को कल्टीवेट करने के लिए, और ये पंच है लोगों का इस्तेमाल करके फील्ड को डिफाइन करने में। फिर वो उस पर पंच मारते रहता है जिससे वो दूर फेंका जाता है। फिर चैन बोलता है मैं उन सभी इनोसेंट कल्टीवेटर का बदला ले लिया हूँ। उनका दिल में जितना भी नफरत था अब वो खत्म हो गया होगा। रेड उसके पास आते हुए बोलता है और तुम उस चींटी के मास्टर हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने एक चींटी की तरह हो। चलो देखता हूँ कि तुम्हारे पास कितना दम है। चलो मुकाबला करते हैं। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है सही में तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मुकाबला करके तुम्हारा लेवल बढ़ जाएगा। सही में तुम बहुत ही बड़ा सपना देख रहे हो। फिर वो फ्लाइंग इमॉर्टल से उस पर हमला कर देता है। रेड हंसते हुए बोलता है सही में तुम्हें पता चल गया है, अगर मैं तुम पर हमला करूंगा फिर मेरा लेवल बढ़ जाएगा। तभी चैन चिल्ला के बोलता है सू यू। तभी अचानक से पूरा स्पेस रुक जाता है। रेड बोलता है तुमको टाइम कंट्रोल टेक्निक आता है। तभी चैन अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है। रेड अपने मन में बोलता है हाँ हमला करो, इससे मेरा लेवल और भी ज़्यादा स्पीड हो जाएगा। फिर वो शॉक्ड होकर बोलता है रुको ये क्या हुआ। फिर चैन अपने बॉडी को सोर्ड से कंबाइन कर दिया और वो उसकी बॉडी को वहीं पर खा लिया। रेड का आत्मा वहाँ से भागते हुए बोलता है हे चार कल्टीवेटर मुझे बचाओ। तभी एक आदमी बोलता है हे रेड तुमने हमारा प्लान पूरी तरह चौपट कर दिया है। जब 5 इमॉर्टल एम्परर आएगा वो तुम्हें बहुत ही बड़ा सजा देगा। फिर वो चैन को बोलता है हे लड़के अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। चैन बोलता है तुम 5 एलिमेंट इमॉर्टल ब्रेक थ्रू किए हो ना। क्या तुम लोग 5 एलिमेंट का ताकत का इस्तेमाल करके बैरियर को तोड़कर इमॉर्टल वर्ल्ड में जाना चाहते हो क्या। तभी वो इमॉर्टल बोलता है लगता है कि तुम 5 एलिमेंट इमॉर्टल सेक्टर से बदला लेने आए हो। तुमने तो यहाँ तक स्पिरिचुअल सर्वेंट और रेड फ्लेम को मार डाला है। क्या अभी तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ है क्या। कैसा रहेगा कि हम लोग यहीं पर सब कुछ खत्म करें। चैन बोलता है ये काफ़ी नहीं है, मुझे वो रेड फ्लेम जो वुड एलिमेंट प्रैक्टिस करता है मुझे वो चाहिए। वो आदमी बोलता है सही में तुम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है हम लोग पाँचों मिलकर तुम्हें मार नहीं सकते हैं क्या। तुम तो अभी सोल फॉर्मेशन रिम में हो। चैन बोलता है ओह मैं अपने आप को ज़्यादा समझ रहा हूँ। तुम इंसान का लाइफ को परेशान कर रहे हो और मुझे भी परेशान किए हो। इसके लिए मैंने पहले ही सोच लिया था कि तुम इसके लिए पछताओगे। वो आदमी बोलता है कि इसका कल्टिवेशन जर्नी खून के रास्ते से गुजरता नहीं है। कल्टिवेशन की दुनिया में जो सबसे ताकतवर होता है वही इम्पोर्टेंट होता है और बाकी सभी चीज़ एक बॉडी के समान है जिसे मारकर अपना कल्टिवेशन लेवल बढ़ा सकते हैं।